क्या आप भी फिटनेस बैंड यूज करते हैं? क्या आप भी रोज के 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखते हैं? क्या आप भी चल चल कर अपनी एड़ियां घिस रहे हैं? मैं टेलीमार्केटिंग की एड जैसा क्यों साउंड कर रही हूँ? क्योंकि एड्स के चक्कर में तो आप 10-10 हजार कदम चल रहे हैं, वरना डॉक्टर्स ने तो कभी दावा नहीं किया कि हेल्दी रहना है तो इतना चलिए। कंफ्यूज हो रहे हैं? चलिए करते हैं आपकी कंफ्यूजन को सॉल्व। बच्चा जब अपने पहले कदम लेता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं ना। बस उस दिन के बाद से हम चलते ही चले जाते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दिन में कम से कम 7,500 स्टेप्स चलना चाहिए, यानी दिन भर में करीब 6 किलोमीटर। इस हिसाब से अपनी जिंदगी के अंत तक हम सब कुछ 2.25 लाख कदम चल चुके होंगे। अब अगर इतना चलेंगे तो कभी ना कभी घुटनों में और खासकर एड़ियों में दर्द तो शुरू होगा ही। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करें ताकि हमारी जिंदगी की गाड़ी बिना रुके चलती रहे? नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। और अब मैं आपको बताती हूं कि 10,000 स्टेप्स का किस्सा शुरू कहां से हुआ। तो हुआ यूं कि 1964 में टोक्यो को ओलंपिक गेम्स होस्ट करने थे, और जैसा कि अक्सर होता है, ओलंपिक से एक साल पहले से ही उसके इर्द गिर्द खूब डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो जापान में भी ऐसा ही हुआ। लोगों को बताया गया कि उनका लाइफस्टाइल कितना खराब है। इतनी बात हुई कि उस जमाने के लोगों में फिटनेस ट्रेंड करने लग गया, बगैर सोशल मीडिया के ऑफ कोर्स। और फिर जब ओलंपिक्स खत्म हुए तो जापान की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने दुनिया का पहला पीडोमीटर यानी कदम गिनने वाली मशीन बना डाली। ये आज के फिटनेस बैंड्स जैसी कॉम्पैक्ट नहीं थी, इसे कमर पर लगाना पड़ता था, लेकिन काम इसका यही था कि आपके स्टेप्स गिनती थी। इस पीडोमीटर का नाम था मैनपॉकाई, जिसका लिटरली मतलब है 10,000 स्टेप्स। लोगों में ये खूब पॉपुलर हुई। फिटनेस इंडस्ट्री में इसने कम से कम 10,000 स्टेप्स का टारगेट सेट कर दिया, और इसकी देखा देखी दुनिया भर में यही ट्रेंड चल गया, जो कि आज तक चलता ही चला जा रहा है। लेकिन ये नंबर कहीं से भी साइंटिफिक या रिसर्च बेस्ड नहीं है। 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फाइनली इस पर रिसर्च हुई, जिसने दिखाया कि 7,500 स्टेप से ज्यादा का कोई खास फायदा नहीं होता है। चलने को आप चल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। इनफैक्ट 2-4 हजार स्टेप्स भी आपको फायदा देते हैं। इसलिए खुद को ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा चलने से आपके जॉइंट्स पर बुरा असर भी पड़ सकता है, खासकर आपकी एड़ी पर। ग्रीक मिथोलॉजी में एकिलिस को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कहते हैं कि जब ट्रोजन की जंग हुई तो दुश्मन के हथियारों का एकिलिस पर कोई असर नहीं हुआ था, और वो भी इसलिए कि बचपन में उनकी माँ ने पवित्र स्टिक्स नदी में उन्हें डुबकी लगवाई थी। माँ ने एकिलिस को एड़ी से पकड़ा हुआ था। इस वजह से बाकी पूरा शरीर तो जैसे लोहे का हो गया, लेकिन एड़ी कमजोर ही रह गई। ट्रोजन युद्ध में एकिलिस की एड़ी पर ही जहर भरा तीर मारकर उनकी जान ली गई। लेकिन मैं आपको ग्रीक मिथोलॉजी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि हमारी एड़ी में होता है एकिलिस टेंडन। टेंडन्स वो टिश्यूज होते हैं जो हमारी मांसपेशियों को हमारी हड्डियों से जोड़ते हैं, और हमारे शरीर में मौजूद सबसे मजबूत और मोटा टेंडन होता है एकिलिस टेंडन। ये हमारे शरीर का खूब सारा बोझ उठाता है। जी हाँ, इसका नाम ग्रीक देवता एकिलिस के नाम पर ही रखा गया है। चाहे हम चल रहे हों, भाग रहे हों या फिर कूद रहे हों, एकिलिस टेंडन लगातार हमारा ख्याल रखता है। जब हम अपना पैर मोड़ते हैं तो ये खिंचता है और अगली मूवमेंट के लिए खुद को तैयार करता है। ये कुछ कॉइल स्प्रिंग की तरह काम करता है। तो ये तो बात हुई एकिलिस टेंडन की। इंसानी शरीर में कुछ 4,000 टेंडन्स होते हैं। ये हमें हर काम में मदद करते हैं, किसी चीज को पकड़ने में या फिर खाना चबाने में भी। इन टेंडन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। इनमें कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं जो मिलकर फाइबर्स बनाते हैं। कुछ टेंडन्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, लेकिन एकिलिस टेंडन के ऊपर सिर्फ त्वचा की एक परत होती है और कुछ भी नहीं। टेंडन्स जहां जॉइंट से मिलते हैं, वहां बुर्सा नाम की फ्लूइड से भरी हुई छोटी छोटी थैलियां होती हैं। ये हमें जॉइंट्स में सूजन और दर्द से बचाती हैं।
बाकी के टिश्यूज से अलग टेंडन्स में खून की सप्लाई भी बहुत कम होती है। इसलिए अगर इन्हें चोट आए तो इन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लगता है। इसलिए एड़ी के दर्द को नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। पहले जापान का किस्सा, फिर ग्रीस का। सेहत के साथ साथ आज आपकी जनरल नॉलेज भी काफी बढ़ा दी मैंने, है ना? तो चलिए आपकी जीके को थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ। इंसानों की शुरुआत हुई वानरों से। पहले हम 4 पैरों पर चलते थे। धीरे धीरे हमने सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना शुरू किया। रिसर्च दिखाती है कि एवोल्यूशन प्रोसेस में हमारा पैर कठोर हुआ, जिस वजह से हमारे लिए सीधे खड़े होकर चलना मुमकिन हो सका। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है हमारे पैर का आकार। हमारे पैर के तलवे की शेप आर्च्ड होती है, जबकि बाकी स्तनपायी जीव फ्लैट फुटेड होते हैं। पैर से सिर तक हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा हमें सीधे खड़े होने में मदद देता है। हर 10 में से 1 इंसान फ्लैट फुटेड होता है, यानी उनका पैर एकदम सपाट होता है, आर्च नहीं बनती। ऐसे में डॉक्टर्स जूतों के अंदर स्पेशल इनसोल्स लगाने की हिदायत देते हैं। फ्लैट फुटेड लोगों को कंफर्टेबल जूते ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। ज्यादा चल लें तो पैरों में दर्द होने लगता है, जो कि टांगों में भी फैलता है। जब हम चलते हैं तो एकिलीज टेंडन में कोलेजन के फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये फाइबर फट जाए तो शरीर फौरन ही इनकी मरम्मत में लग जाता है। फटे हुए फाइबर को सपोर्ट देने के लिए वो जल्दबाजी में नए नए फाइबर बनाने लगता है, जो कहीं भी उगने लगते हैं। फिर इन फाइबर्स को अपना पोषण मिल सके, इसके लिए खून भी किसी तरह रास्ता ढूंढकर इनके पास पहुंच जाता है, और यहीं हो जाती है गड़बड़। खून के यहाँ जमा होने के कारण टेंडन सूज जाता है और हमें दर्द होने लगता है। इस हालत में टेंडन्स अपना लचीलापन पूरी तरह खो देते हैं और इसलिए इन्हें और आसानी से चोट लगने लगती है। खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हर खेल में कुछ स्पेसिफिक मसल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए बार बार वहीं पर चोट लगती रहती है। लेकिन आप खुद को चोट ना लगने दें, उतना ही चलें जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपका पैर फ्लैट है तो हील्स पहनने से बचें। और वीडियो में अगर कुछ नया सीखा हो तो प्लीज अपने तक ना रखें, अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को फॉरवर्ड कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक अपने पैरों का और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।